बताओ ऐसी कौन सी दुकान है जहाँ पे हम पैसे दे के आते हैं लेकिन लेके कुछ नहीं आते। पैसे काहे के देते फिर? वही तो, पैसे दे के आते हैं लेकिन लाते कुछ नहीं वहाँ से। लड़के जाते कि लड़कियां भी? सब। पता नहीं। आप लोग बताओ। पुराने जमाने में औरतें धान कूटती थी, मिर्च मसाला कूटती थी, और आजकल सब पिसा हुआ मिल जाता है, इसीलिए वो अपने पतियों को ही कूटती हैं। सुनो, कहाँ जा रहे हो? मरने। अरे कहीं भी जाना तो स्वेटर पहन कर ही जाना, अगर बीमार हुए तो तुम्हारी खैर नहीं। सुनो। हाँ? तुम मुझे सोते हुए गाली दे रहे थे। नहीं तो, अरे तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। कैसी गलतफहमी? अरे यही कि मैं सो रहा था। आजकल के लड़कों को सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है? आजकल के लड़कों को बता दूं, उनको रशियन पसंद है सबसे ज्यादा। दोस्तों, गुटखा खाने वाला व्यक्ति अगर गुटखा थूक कर कोई बात करता है तो आप समझ जाइएगा बात बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना इनके सामने आप गुलाब जामुन भी रख दीजिएगा तो भी ये 5 रुपए बर्बाद नहीं करेंगे। अरे भाई साहब, ये क्या कर रहे हो? अरे बहन जी, मैं अपनी बीवी के कपड़े धो रहा हूँ। मेरे भी कपड़े धो दो। कितने रुपए लोगे? अरे बहन जी, रुपए की कोई बात नहीं, जो बीवी देती है वही आप भी दे देना। अगर कहीं भी तुम्हारी लड़ाई हो ना, मुझे बुला लेना। पर क्यों? क्योंकि मुझे ना लड़ाई देखने में बहुत मजा आता है। आजकल की लड़कियां कमाल करती है। अरे सुनीता। हाँ? रात के लिए क्या बनाया? मूड। जिंदगी का इंश्योरेंस करवाइए या न करवाइए, पर दोस्तों मोबाइल का इंश्योरेंस जरूर करवाइए, क्योंकि जब प्यार में दिल टूटता है तो सबसे पहले मोबाइल ही फूटता है। क्या समझ रखा है तुमने मुझे? मेरे पीछे गली गली के लड़के दीवाने हैं। पर मैं रोड के किनारे रहता हूँ। अजी, आप तो दुबई जाने वाले थे। पैसा ही नहीं है। और मेरे बैग में है तो 100 रुपए ले लो। बात कुछ समझ न आए, कमी का हमने पाई। ओ मैडम, तुम्हारी सैंडल बड़ी प्यारी लग रही है। उतारूं क्या? अरे नहीं नहीं, वैसे आपके कपड़े भी बड़े प्यारे लग रहे हैं। अब बोलो बोलो, उतारूं क्या? दोस्तों, 90% भारतीय महिलाएं अपने पतियों की आदतें बदलना चाहती हैं, जबकि ये निकम्मे पति अपने पत्नियों को ही बदलना चाहते हैं। पहले लोग सफल होना चाहते थे और आजकल तो वायरल होना चाहते हैं। कपड़े देते हैं दर्जी को, मगर सीता कौन है? दर्जी सीता है। सीता कौन है? दर्जी सीता है, और कौन सीएगा? आप लोग बताओ गाइस, सीता कौन है? पड़ोस वाली भाभी छोटे बच्चे को गोद में लिए थी। मैं गया किस करने के लिए, बैलेंस थोड़ा अनबैलेंस हो गया। तब से भाभी जब मुझे देखती है तो बच्ची को गोद से नीचे उतार देती है। समझ रहे हो? अब मैं तुम्हारी तरफ पलट कर देखूंगा भी नहीं। बस एक बात याद रखना, मेरे बिना जिंदगी गुजारना तुम्हारे लिए एक सजा होगी, समझी? लड़कियों और लड़कों की वो क्या चीज है जिसमें कभी भी ना गर्मी लगती है ना ठंड लगती है? सारे शरीर में लगती है, ठंड भी और गर्मी भी। नहीं, वो एक चीज ऐसी है जिसमें ना गर्मी लगती है ना ठंड लगती। नहीं पता मुझे। आप बताओ ऐसी क्या चीज है जो लड़कियां अपने पति का तो देख सकती है लेकिन अपने पिता का नहीं देख सकती, और लड़के भी। पति का देख, लड़के भी? मतलब लड़के अपने पिता का नहीं देख सकते, अपनी पत्नी का देख सकते हैं। पता नहीं। अरे सुनो, वो सामने वाले हस्बैंड और वाइफ में ना बहुत देर से झगड़ा हो रहा है, जरा देख के आना क्यों हो रहा है। अरे यार, मेरी वजह से ही तो हो रही है। तुम्हारी वजह से क्यों? वो 2-3 बार मैं उसके घर में चले गया था, इसी बात का तो झगड़ा है। तो गया बेटे। अच्छा बाबू, एक बात बताओ। हाँ पूछो। तुम मेरी जिंदगी में क्या करने आई हो? तुम्हें चूना लगा दे। अरे आगरा का ताजमहल इस बात का गवाह है दोस्तों कि औरतें मरने के बाद भी आदमी की जेब खाली करवा सकती हैं।
बताओ ऐसा कौन सा दान है जो अमीर और गरीब दोनों कर सकते हैं? रक्तदान। नहीं। रक्तदान दोनों कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये नहीं है इसका आंसर। फिर नहीं पता। आप लोग बताओ। तुम कितनी गरीब हो? इतनी गरीब हूँ साहब, चाय बनाने जाती हूँ चीनी खत्म हो जाती है। हेलो, आज मेरे पापा ने तुम्हें खाने पे बुलाया है। अरे वाह यार, अचानक ये कैसे हुआ? अरे उस रात के लिए कौवे नहीं मिल रहे थे इसलिए। आप बहुत अपने आप को पढ़े लिखे न समझते हैं। हाँ, एगो मुहावरा पूछे? पूछो। चलो बताओ तो, सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साली से सेटिंग हो जाए और बीवी को पता भी नहीं चले। दोस्तों, अगर किसी लड़की की दोनों आंखें लाल हैं, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो रो रही है। उसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसने दारू के 2 पैक लगा के बैठी हो। यार ये बता, जिंदगी में तुम्हें सबसे पहले धमकी कौन दिया था? जिंदगी में सबसे पहले धमकी कौन दिया था? साला एक नाई ने दिया था। वो कैसे? अरे मैं बचपन में बाल कटवाने गया था, बोला सीधा बैठ वरना तेरा कान काट दूंगा। दोस्तों, 5 औरतें एक जगह बैठकर पूरे मोहल्ले भर की चुगली कर लेती हैं। फिर यह कहकर उठ जाती हैं कि छोड़ो, मुझे क्या करना, उसको मरने दो। आज मैं बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गया हूँ। मेरी पड़ोसन 4 बार मुझे चाय के लिए बुला चुकी है और मैं जैसे ही जाने की हिम्मत करता हूँ तो मेरी बीवी न्यूज चला देती है कि अगर बटोगे तो काटोगे। दोस्तों, एक शादी ही ऐसी दुर्घटना है जिसमें आपको चोट लगने से पहले ही हल्दी लगा दी जाती है। दोस्तों, आजकल सब उल्टा चल रहा है। शादीशुदा लड़कों की कुंवारी लड़की गर्लफ्रेंड है और कुंवारे लड़कों की शादीशुदा औरत गर्लफ्रेंड है। सुनो। अरे अभी तुम चुप रहो, मोदी जी के मन की बात सुन रहा हूँ। अरे दिन रात मोदी मोदी करते रहते हो। मोदी जैसा एक तो गुण लाओ अपने जीवन में। तो क्या करूँ, छोड़ दूँ तुम्हें? आज औरतें आसमान में चांद देखेंगी और पुरुष बेचारे अगल बगल की छत पर देखेंगे। सोचता हूँ मैं तुम्हें प्रपोज करूँ, फिर याद आ जाता है तुम गाली भी देती हो। गाइस, अगर आप भीड़ में अलग दिखना चाहते हो तो आप अभी से स्वेटर पहनना शुरू कर दो। बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो लड़का और लड़की सबके पास होती है लेकिन उसे देख नहीं सकते? बड़ा जटिल है। नाक? नहीं, वो भी शीशे में दिख ही जाता है। फिर मुझे नहीं पता दोस्तों, आप ही लोग बताइए सही जवाब। दोस्तों, जब बच्चा पैदा होता है तो दादी बोलती हैं, बेटे का आँख मेरे पे गया है, और चाचा बोलता है, भतीजे का बाल मेरे पे गया है, और उस बच्चे का बाप बोलता है, बेटे का चेहरा मेरे पे गया है। और वही जब बच्चा जब बड़ा होकर लड़की छेड़ता है तो सभी बोलते हैं, पता नहीं हरामखोर किस पे गया है। बाबू, मुझे दीपावली पर पटाखा चाहिए। तुम पटाखे से कम हो क्या? कल मैं आधार कार्ड से पैसे निकलवाने एक दुकान पे गया तो दुकान वाले ने पूछा किस बैंक में खाता है, तो मैंने कहा मैं किसी बैंक में नहीं खाता हूँ, मैं तो घर पे खाता हूँ। इतने में वो साला मुझे डांट के भगा दिया। अब आप ही लोग बताओ इसमें गलती क्या थी मेरी? बाबू, हाँ? रसगुल्ला देखकर मुंह में पानी आ जाता है, तो पानी देखकर मुंह में रसगुल्ला क्यों नहीं आता? बात कुछ समझ न आए, कभी का हमने पुरुष अपना गुस्सा शांत करने के लिए शांति जगह ढूंढते हैं ताकि वो अपना गुस्सा शांत कर सके, और पत्नी अपना गुस्सा शांत करने के लिए अपने पति को ढूंढती है ताकि वो उनसे लड़ झगड़ के अपने गुस्सा शांत कर सके।
दोस्तों, एक पत्नी अपने पति से बोली, सुनो जी, तुम चुकंदर खाया करो, उससे खून गाढ़ा और लाल होता है। तो इतने में पति बोला, अरे पागल, अब तुमको खून भी हाई क्वालिटी का चाहिए, अबे जैसा है वैसा ही पी लिया करो। मैं अपने दोस्त को कॉल किया, फिर बोला, क्या भी कुत्ते के पिल्ले, कहाँ हो? फिर उधर से जवाब आया, पिल्ला नहा रहा है, मैं कुत्ता बोल रहा हूँ। फिर मैं बोला, सॉरी अंकल। आजकल की औरतें खुद तो अपने पति से प्यार करती नहीं और कहीं पड़ोसन न करने लग जाए, इसका भी वो पूरा ख्याल रखती हैं। दोस्तों, गर्मियों में चाहे कितना भी गन्ने का रस और नींबू पानी पी लो, लेकिन कलेजे को ठंडक पीबी के मायके जाने के बाद ही मिलती है। सॉरी यार, मैं तुमसे शादी नहीं कर पाई। काश तुम्हारे वादे सच्चे होते, आज मेरे भी 2 बच्चे होते। सुनो जी, मैं अगले जन्म में भी इसी घर की बहू बन के आऊंगी। अरे मैं ये साला घर ही बेच दूंगा। सुनो, हाँ? ये नई नई दुल्हनें ज्यादा चूड़ियाँ क्यों खनकाती हैं? अरे ताकि मोहल्ले वालों को ये लगे कि बहू बहुत कामकाजी है। सुनो, हाँ? अच्छा ये बताओ, बीबी के पैर दबाना खिदमत है या मोहब्बत? बीबी के पैर दबाना खिदमत है या मोहब्बत? देखो, अगर बीबी खुद की हो तो खिदमत है, और अगर बीबी दूसरे की हो तो मोहब्बत है। मेरी कसम की आज से तुम दारू नहीं पियोगे। मैं तुम्हारी कसम खा रहा हूँ, आज से दारू नहीं पीऊंगा। अगर पिए तो फिर से कसम खा लूंगा। आपको बारिश कैसा लगता है? बिल्कुल शादी की तरह। मतलब? शुरू में तो बहुत मजा आता है, बाद में फिर वही किचिर पिचिर किचिर पिचिर। ये बताइए, ऐसा कौन सा काम है जो पति शादी के बाद छोड़ देता है करना? क्या प्यारी